रक्षा क्षेत्र में किस तरीके से भारत बदल रहा है और नए भारत की तस्वीर किस तरीके से सामने आ रही है, वो श्रेष्ठ भारत आपको लगातार दिखाता ही रहा है। लेकिन एक बार फिर हम उस जगह पर आ गए हैं जहां पर आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिससे आपको लगेगा कि कैसे भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। और वाकई ये तस्वीर शानदार होगी जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि मेरे पीछे आपको तस्वीरें भी देख रहे होंगे। एक ऐसी कंपनी में हम आ गए हैं, वो ड्रोन्स बनाती हैं। कैसे ड्रोन्स बनाती है, कैसे रक्षा क्षेत्र में वो काम करते हैं और किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी हमने निजात की है, वो आज हम आपको बताएंगे। तो श्रेष्ठ भारत एक बार फिर आपको उस जगह पे ले आया है जहां पर आत्मनिर्भर भारत की झलक आपको दिखेगी। और आप मेरे पीछे देख भी रहे होंगे, ये आत्मनिर्भर भारत की झलक ही है जो इस वक्त आपको नजर आ रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि देश की सुरक्षा किस तरीके से ड्रोन करते हैं, ड्रोन का चलन इस वक्त काफी बड़ा है, किस तरीके से दुश्मन देश घुसने की कोशिश बॉर्डर के इस पार करते हैं, लेकिन ड्रोन की वजह से किस तरीके से निगरानी रखी जाती है रक्षा क्षेत्र में, उसका जिक्र हम लगातार करते रहे हैं। लेकिन वो ड्रोन्स किस तरीके से भारत के अंदर ही कुछ कंपनियां बना रही हैं, उसे हम जानने की आज कोशिश करेंगे और श्रेष्ठ भारत आत्मनिर्भर भारत की झलक आपको दिखाएगा। एक शख्स इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, अपना नाम बताइएगा और कंपनी कौन सी है उसका सबसे पहले। विशाल दीक्षित मेरा नाम है एंड कंपनी का नाम है फेल्को रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड एंड आई एम द CEO ऑफ दिस कंपनी। विशाल जी, अगर मैं बात करूं आत्मनिर्भर भारत की, तो नारा दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से कि हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे। पहले हम देखते थे कि किस तरीके से हम आयात करते थे, निर्यात नहीं हो पाता था, लेकिन अब निर्यात भी हो रहा है। रक्षा क्षेत्र में काफ़ी पार्ट्स थे जो भारत को कई कंपनियां नहीं देती थी, अदर कंट्रीज़ की, लेकिन अब वो देने लगी है क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत हमने खुद वो चीज़ें बनानी शुरू कर दी हैं। सबसे पहली बात ये बताइएगा कि आप जो ये ड्रोन्स बनाते हैं, इस टेक्नोलॉजी पर किस तरीके से आपने काम किया और क्या वाकई आगे आने वाले समय में ये भारत की तरक्की का एक जरिया बनेंगे? देखिए, आज से 5 साल पहले का अगर मैं आपको बताऊं तो ड्रोन का ज़ीरो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती थी। देन अब धीरे धीरे हम लोग 70% तक हार्डवेयर मैन्युफैक्चर इंडिया में ही कर रहे हैं। थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, कॉस्ट में इशू आता है इंपोर्ट करें अगर हम चाइना से और इंडिया में करें, बट डजेंट मैटर। सो अभी आने वाले टाइम में हम लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस पर काम करेंगे। ड्रोन इंडस्ट्री इंडिया में वैसे ही बूम कर रही है। हर एक कंपनी अपनी एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है, लाइक नैनो ड्रोन्स में हो गया, हैवी पेलोड कैपेसिटी में ड्रोन्स में हो गया। तो इन फ्यूचर ये और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने की वजह से और ज़्यादा इनोवेटिव होगा। तो हमारी डिपेंडेंसी जो है एशियन कंट्रीज से घटेगी और हमारा खुद के यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप प्रॉपर बैठेगा इंडिया में। अच्छा, एक सवाल और लेता हूँ, फिर इन ड्रोन को जानने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे बढ़िया ड्रोन है हर्मीज ड्रोन और उसके लिए कहा जा रहा है कि हम अभी तैयारी कर रहे हैं, भारत तैयारी कर रहा है, क्योंकि कई साल लग सकते हैं वैसा ड्रोन हमें बनाने में, क्योंकि अभी हमने निजात की है टेक्नोलॉजी और धीरे धीरे हम बना रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्योंकि आपकी कंपनी ने भी प्रयास किया है, आगे आने वाले समय में आप और प्रयास करेंगे और भारत जिस तरीके से तरक्की करेगा उसमें आप भी शामिल होंगे? देखिए सर, जिस ड्रोन की आप बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का ड्रोन है। देन ड्रोन के टाइप्स होते हैं काफ़ी सारे, लाइक फिक्स विंग हो गए, मल्टी रोटर्स हो गए। तो हमारी जो USP है वो फिक्स विंग एंड मल्टी रोटर्स में है। तो हाइब्रिड eVTOLs वगैरह में हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है। हम कोशिश करेंगे स्मॉल कॉम्पैक्ट जोन में अपनी आर्मी को एक बेस्ट से बेस्ट ड्रोन प्रोवाइड करें, बेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें, जिससे कैजुअलिटीज़ बहुत कम हो जाए। चलिए ठीक है, अब इससे हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि कैसे वो ड्रोन इस वक्त देख तो रहे हैं, लेकिन ये मुझे बताइएगा, क्योंकि देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है लेकिन काम भी ये काबिले तारीफ़ करता होगा, आखिर ये क्या है और कैसे काम करता है? देखिए, ये जो ड्रोन है ये आखियान ड्रोन है और इस ड्रोन का मोटिव ये है कि जहाँ पे भी हमारे आर्मी है उनका जो हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर्स हैं वो जहाँ पे फेल होते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी वहाँ पे डाउन होती है, तो ये उनका इंटरफेस बन के उनका सिस्टम एयर में लेके जाएगा 20-30 मीटर्स तक, स्टैंड करेगा 7 to 8 आवर्स तक और उनका कम्युनिकेशन स्टेब्लिश रखेगा। तो वहाँ पे आर्मी को अपनी यूनिट्स को, अपनी बटालियंस को कम्युनिकेट करने में इशू नहीं आएगा। तो अभी क्या इसका आर्मी इस्तेमाल करती है? एग्जैक्टली अभी हमने 5 to 8 यूनिट्स को सप्लाई किया है और वो इस पे काम भी कर रहे हैं, वो हमें इश्यूज़ भी बता रहे हैं, हम उन इश्यूज़ पे भी काम कर रहे हैं और इनोवेट कर रहे हैं इसको। तो अभी ये टेक्नोलॉजी इनोवेट होती रहेगी, इसके नए नए वर्जन्स आते रहेंगे। ठीक है, तो आगे आने वाले समय में क्या तैयारी है इसके लिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी और चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं, अभी आप आर्मी को कितना % दे रहे हैं और आगे आने वाले समय में क्या ये 100% होने वाला है? देखिए, अभी हमारे पास जो मेन इशू है वो इसका फ़्लाइट बैकअप।
हम पहले 1 आवर तक करते थे, अब हम 7 आवर्स तक लेके आए हैं टीथर टेक्नोलॉजी के साथ। तो हमारी जो प्रैक्टिस है वो यही चल रही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़्लाइट टाइम प्रोवाइड करें, और बाकी तो कम्युनिकेशन सेम ही है, उसमें कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा, कुछ और चीज़ें भी हैं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर और भी ड्रोन्स रखे हुए हैं और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, उसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर इस ड्रोन का तो हमने जिक्र कर लिया, लेकिन ये जो छोटा ड्रोन यहाँ पर रखा हुआ है, ये किस लिए काम आता है और क्या इसका इस्तेमाल? ये जो छोटा ड्रोन है, इसकी पेलोड कैपेसिटी है 1.5 kg। तो बेसिकली आपको कुछ भी अपना इक्विपमेंट एयर में ले जाके टेस्ट करना है, या फिर आपको कहीं पे कुछ ड्रॉप करना है, या लाइक मेडिकल सप्लाई ड्रॉप करनी है, या आपको कोई ऐसा मॉड्यूल है जो एयर में जाके टेस्ट किया जाता है, वो सब आपको करना है। तो ये ड्रोन कैपेबल है 1.5 kg पेलोड कैपेसिटी के साथ, ऑटो पायलट मोड के साथ। आपको मिशन प्लान करके जहाँ भी ड्रोन को भेजना है, जो भी पेलोड ड्रॉप करना है, वो आप कर सकते हैं। यानी इसे ऐसे समझा जा सकता है, हम देखते हैं कि किस तरीके से नशीले पदार्थ दूसरे बॉर्डर से हमारे इधर आते हैं और उसे ड्रॉप किया जाता है, लेकिन एंटी ड्रोन सिस्टम उसे नष्ट कर देता है। और ये वैसा ही ड्रोन है कि हम किसी भी तरीके से टारगेट कर सकते हैं और इसे वहाँ ले जा सकते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ? एग्जैक्टली। ठीक है, तो चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर ड्रोन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हम देखते थे कि किस तरीके से किसानों को पहले परेशानी होती थी, कई मील चला जाता था बीज डालने के लिए और काफ़ी चीज़ें होती थी, काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन अब वो परेशानी नहीं है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, टेक्नोलॉजी को आपने भी समझा है और तभी ये चीज़ें निजात हुई हैं। इसका इस्तेमाल किस तरीके से और ये कैसे बनाया? देखिए, ये जो ड्रोन है, ये डुअल पर्पस ड्रोन है। इसमें अगर हम पेलोड ड्रॉप करें तो 25 kg पेलोड कैपेसिटी के साथ कार्गो कर सकते हैं। कुछ हमें इमरजेंसी सप्लाई देनी है, फूड ड्रॉप करना है। देन सेकंड पार्ट इसका एग्रीकल्चर भी है। तो एग्रीकल्चर में, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। टाइम कंज्यूमिंग जो है वो कम हो गया है। जो काम किसान को 2 to 3 आवर्स में करना होता था, वो इसके थ्रू 15 to 20 मिनट्स में वो कर देता है। और अच्छा, कैजुअल्टीज़ भी नहीं होती है। अच्छा, हम देखते थे कि बॉर्डर एरिया, जिस तरीके से लद्दाख का एरिया हुआ, वहाँ पर पहले साजो सामान ले जाने में काफ़ी मुश्किल होती थी और वहाँ पर अगर हमें कोई मेडिकल चीज़ें पहुँचानी है उसमें काफ़ी दिक्कत होती थी। अब इन ड्रोनों की खरीद कर रहा है इंडिया रक्षा क्षेत्र में। क्या आगे आने वाले समय में इससे पूरी तरीके से आसानी होने वाली है? क्योंकि अभी तो इसका इस्तेमाल हो रहा है और आगे आने वाले समय में और भी होगा। एग्जैक्टली। अभी पेलोड ड्रोन्स में क्या है कि आप हिली एरिया में इनका ज़्यादा यूज़ है। कहीं पे लैंडस्लाइडिंग हो गई, कोई डिज़ास्टर आ गया, कम्युनिकेशन सप्लाई ब्रेक हो जाती है, वायर्स ब्रेक हो जाती है, वहाँ पे आप नॉर्मली वॉकिंग करके जाके वो रिपेयर नहीं कर सकते। आर्मी को बहुत दिक्कत आती है लद्दाख जैसे एरिया में। तो वहाँ पे इन ड्रोन्स के थ्रू अपनी वायर को एक यूनिट से सेकंड यूनिट तक, या जो भी उसका A to B पॉइंट है, वहाँ पे ड्रोन के थ्रू सप्लाई कर सकते हैं। आपको पैदल जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो जल्दी भी हो जाएगा, रिपेयरेबल जल्दी रहेगा, कम्युनिकेशन कट नहीं होगा। कम्युनिकेशन कट नहीं होगा तो कोई इश्यूज़ भी नहीं आएंगे। बिल्कुल। यानी हम देखते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एरिया हो या फिर लद्दाख का एरिया हो और वहाँ पर अगर कुछ भी चीज़ पहुँचानी हो तो ये ड्रोन काफ़ी काम आता है। और इसी ड्रोन को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत आपको लग रहा होगा, इसकी पंखड़ियाँ आप देख रहे होंगे, लेकिन लाजवाब है। और इसी लाजवाबी से पता लगता है कि भारत की काबिलियत कितनी है और कैसे ये ड्रोन्स काम करते हैं। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और भी कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से काम हो रहा है, लेकिन काफ़ी सारे यहाँ पर ड्रोन्स रखे हैं, इसे भी जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये काफ़ी खूबसूरत भी लग रहा है, लेकिन बहुत टेक्निकल इसमें चीज़ें भी हैं, टेक्निक का यूज़ हुआ होगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ये ड्रोन हमारा फर्स्ट ड्रोन है जो प्रॉपर फिनिशिंग के साथ इंडिजीनियस ड्रोन है। इसमें 70% इंडियन पार्ट्स हैं, 30% बाहर की टेक्नोलॉजी है, जो कि चाइनीज़ तो नहीं है, ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी है। तो बेसिकली ये जो ड्रोन है, ये सर्विलेंस के लिए यूज़ किया जाता है। डिफेंस में, स्टेट मिनिस्ट्रीज़ में, फॉरेस्ट में, या स्टेट फोर्सेस, आर्म फोर्सेस, आर्मी में, जहाँ पे भी नाइट कैपेबिलिटी नहीं है आपके पास, ड्रोन को नाइट विजन की कैपेबिलिटी नहीं है। लाइक अंधेरे में हमें जंगल में कुछ भी सर्च करना है, या कुछ भी लगा लीजिए नक्सलाइट्स एरिया है, वहाँ पे रात को अंधेरे में सर्च करना है, तो थर्मल इमेजिंग के थ्रू आप इस ड्रोन से 10 किलोमीटर्स तक का जो एरिया है वो सैनिटाइज कर सकते हैं, उस पर सर्विलेंस कर सकते हैं विद डे एंड नाइट बोथ विजन्स। यानी इसे ऐसे समझा जा सकता है, अभी जम्मू कश्मीर में हमने देखा है किस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है और आतंकवादियों को तलाश करने के लिए ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल इस वक्त आर्मी कर रही है। और वही हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिएगा कि जिस तरीके से ये बना हुआ है और रात के अंधेरे में भी ये काम करता है। रात के अंधेरे में किस तरीके से टारगेट को ढूंढना है, उसके लिए काफ़ी पावरफुल है और इसी को हम बता रहे हैं। ये जो 2 आगे ड्रोन्स रखे हैं, क्या इनका भी यही इस्तेमाल है? एग्जैक्टली, ये प्रॉपर डिफेंस के लिए ही ड्रोन है। लाइक ये सेकंड ड्रोन मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा कामिगाजी ड्रोन है, सुसाइड ड्रोन।
जिसकी कैपेसिटी 500 पेलोड लेके 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपको जो भी टारगेट करना है स्मॉल कॉम्बैट में आप वहाँ पे कर सकते हैं। लाइक जैसे ये हमारी यूनिट्स को काफ़ी इश्यूज़ हुए हैं, कोई अगर एनिमी किसी हडल के पीछे है वहाँ कैसे आप उसको टारगेट करेंगे, फायर करेंगे आमने सामने, इश्यूज़ होते हैं। तो आप इस ड्रोन के थ्रू उसको सैनिटाइज़ कर सकते हैं, वहाँ पे कुछ भी अपना पेलोड ड्रॉप कर सकते हैं। तो बेसिकली एक सुसाइड ड्रोन टाइप का ड्रोन है। अच्छा ठीक है, आपने कहा कि 70% लगभग आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 100% कब तक हो जाएगा? क्योंकि भारत की कई कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने 10% से शुरुआत की थी, लेकिन आज वो ग्लोबल लाइन में खड़ी हैं और आप भी मैं उम्मीद करता हूं कि ग्लोबल लाइन में आप भी खड़े हो, आपकी कंपनी भी खड़ी हो। कितना टाइम इसमें कहेंगे कि आप 100% हो सकता है, कितना समय आप इसमें लगा सकते? देखिए इस टाइप के प्रोडक्ट में कोई एक इंडस्ट्री वर्क नहीं करती, बहुत सारी इंडस्ट्री वर्क करती हैं। तो डिपेंड करता है कि इंडस्ट्री कैसे चल रही है। हमें भी काफ़ी सारी डिपेंडेंसीज़ हैं, बट हमारी तरफ से हम सिर्फ कुछ पार्ट्स में अभी पीछे चल रहे हैं एंड अराउंड 1.5 to 2 ईयर्स में हम उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए ठीक है, आपने जो बात कही बहुत अच्छी लगी और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से रक्षा क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं और 100% पूरी तरीके से हो पाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत किस तरीके से इन चीज़ों को बना रहा है। अब इस चीज़ को देखिएगा आप, लेकिन उससे पहले ये ड्रोन भी हम बता देते हैं कि इस ड्रोन का क्या इस्तेमाल होता है। देखिए ये वन ऑफ द गेम चेंजर ड्रोन है, ये वन ऑफ द गेम चेंजर ड्रोन ये है। लाइन दोबारा से बोल दीजिएगा। ओके, देखिए ये वन ऑफ द गेम चेंजर ड्रोन है। ये हमारी आर्टिलरी फोर्सेस के लिए, जैसे कि मैं आपको इसके पेलोड में दिखाता हूँ। हमने इसमें थर्मल इमेजिंग कैमरा नाइट विजन के लिए, डे कैमरा, ऑप्टिकल जूम कैमरा। लाइक अगर ये ड्रोन 500 मीटर्स की हाइट पे है तो आप 10x जूम पे नीचे खड़े हुए किसी भी पर्सन को रिकग्नाइज कर सकते हैं उस पर वेपन है या नहीं है, डे एंड नाइट बोथ। देन सेकेंड थिंग हमने इसमें दिया है एक LRF लेज़र रेंज फाइंडर। लाइक इससे क्या होता है कि ड्रोन से जहाँ पे ड्रोन की लोकेशन है वहाँ से 1 किलोमीटर तक के रेडियस पे आप वहाँ के कोऑर्डिनेट्स कैप्चर कर सकते हैं। हमारी आर्टिलरी फोर्सेस को चाहिए होता है कि भाई हमें अपना बर्ड वहाँ नहीं भेजना, क्योंकि अगर ये बर्ड दूसरी टेरिटरी में भेजेंगे तो ऑब्वियसली वो अटैक कर देंगे बर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको बॉम्बिंग करनी है वहाँ के आपके कोऑर्डिनेट्स LRF के थ्रू आ जाएंगे और उसके थ्रू आप वहाँ पे अटैक कर सकते हैं। यानी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया है। एंटी जैमिंग ड्रोन है। तो समझा रहे हैं किस तरीके से कि ये ड्रोन काम करता है और उम्मीद है कि भारत ऐसे और ड्रोन्स भी बनाएगा, क्योंकि हमने देखा है अभी गवर्नमेंट NDA की बनी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से वापसी की है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो टारगेट फिक्स किया है कि 2035 तक हम पूरी तरीके से निर्भर होने की ओर बढ़ेंगे, और उस टारगेट को कहीं ना कहीं रक्षा मंत्री साहब जब कह रहे हैं तो उम्मीद है कि भारत पूरी कर लेगा, क्योंकि आपने देखा है कि किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। क्योंकि जब से प्राइवेट सेक्टर इस पर काम करने लगा है तब से कहीं ना कहीं इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है और ये चीज़ें ज़्यादा बनने लगी हैं, जिसकी कहीं हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ और तस्वीर है वो भी आपको दिखाते हैं, इसे भी समझने की कोशिश करते हैं ये आखिर क्या है और इसे भी हमें समझाने की कोशिश करेगा। देखिए ये एक 3D प्रिंटर है। तो बेसिकली बहुत सारे पार्ट्स ड्रोन्स में हम ऐसे यूज़ करते हैं जिनको मास प्रोडक्शन में नहीं ला सकते। तो 3D प्रिंटिंग के थ्रू हम उन पार्ट्स को 3D प्रिंट करते हैं। वो एक पार्ट हमें प्रिंट करके दे देता है ये प्रिंटर, देन उसको फिर हम अपने ड्रोन्स में माउंट करते हैं। लाइक सपोज दैट ये आप एक मॉडल देख रहे होंगे ग्रेनेड का, बट इस टाइप की अगर मेरे को बॉडी बनानी होती तो मैं 3D प्रिंटर से प्रिंट करता, और ये भी प्रिंटेड ही है 3D प्रिंटर से। यानी आप समझ गए कि कैसे वो प्रिंट होता है, उसके बाद ये बनता है, पूरी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमें समझाने की कोशिश हो रही है। ये भी वही है शायद? हाँ, ये दोनों डिफरेंट टेक्नोलॉजी के प्रिंटर्स हैं। तो हमें बॉडी, जब ड्रोन की बॉडी डिज़ाइन करनी होती है तो उससे पहले हम इसी पे ही प्रिंट करते हैं, देन उसको प्रोडक्शन के लिए आगे भेजते हैं। अच्छा ठीक है, जब हम यहाँ पर आए थे तो हमने एक चीज़ देखी थी रोबोट टाइप का जो काफ़ी चल रहा था, उसको भी समझाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये आखिर क्या है, क्योंकि इसे आप चला सकते हैं क्या? नहीं, अभी ये डेवलपिंग फेज़ में है। ये बेसिकली एक ग्राउंड रोबो है जो 5 kg पेलोड ग्राउंड पे लेके आपका कैरी कर सकता है। लाइक कुछ भी सप्लाई वगैरह आपको 10 किलोमीटर्स तक डिलीवर करनी है, आप एयर डिस्टेंस के थ्रू नहीं कर सकते, तो आप ग्राउंड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अब इसके कुछ पार्ट्स हम मूव कर रहे हैं, देन और कुछ नहीं। पार्ट तो आपने किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उम्मीद है कि आप और चीज़ें भी बनाएं। देन ये पूरा 3D प्रिंटेड है, आप इसको देख सकते हैं, पूरा 3D प्रिंटेड है। इसमें कुछ भी हमने एक्स्ट्रा बाहर से कुछ भी परचेज़ नहीं किया है। ये तो 100% यहाँ पे ही
मैन्युफैक्चर। ठीक है, रोबोट को लेकर काफ़ी दिलचस्पी बढ़ी है, चाहे फिर सेना में हो या फिर कई और जगह हमने देखा है कि काफ़ी दिलचस्पी लोगों की बढ़ रही है। अभी हाल ही में रोबोट डॉग हमने देखा किस तरीके से बनाया गया, उसका इस्तेमाल भी कहीं ना कहीं आर्मी कर रही है। लेकिन आपने इसको निजात किया है, आप इसकी कोशिश कर रहे हैं, हम कब तक समझे कि इसको कहीं ना कहीं आप बनाएंगे और जब हम दोबारा आपके पास आएंगे तो ये पूरी तरीके से हमें तैयार मिलेगा? ये एक्चुअली 6 मंथ्स में रेडी हो जाएगा। इसमें हम कुछ AI एल्गोरिदम्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि ऑटो पायलट पे चले। तो एक जगह और हम आपको लेके आए हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि किस तरीके से ड्रोन्स को बनाया जा रहा है, क्योंकि हम देखते हैं BRO कई ड्रोन्स का इस्तेमाल करती है कुछ चीज़ों को परखने के लिए, सर्वे मैपिंग के लिए, और ये वही ड्रोन हैं क्योंकि इन ड्रोनों का चलन बढ़ा है और इन ड्रोनों का इस्तेमाल BRO सबसे ज़्यादा करती है सर्वे मैपिंग के लिए। और ये ड्रोन्स काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं लद्दाख जैसे एरिया में BRO किस तरीके से काम कर रही है, और उस एरिया में जब BRO काम करती है तो इन ड्रोन्स की खासा ज़रूरत पड़ती है, और इन ड्रोन्स को जब BRO लेता है तो ये ड्रोन्स काफ़ी काम BRO को आते हैं। लद्दाख के एरिया की बात हम करते हैं तो हमने देखा है कि किस तरीके से चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है बॉर्डर एरिया पर, लेकिन भारत की तरफ से जब अपनी चीज़ों को बनाया जा रहा है, सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं चीन को दिक्कत हो रही है। लेकिन भारत अपनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उस चीज़ को कर रहा है जिससे चीन को कहीं ना कहीं मिर्ची लग रही है। लेकिन हाँ, भारत इस ड्रोन को लेकर उससे किस तरीके से इस्तेमाल करता है वो तस्वीर कहीं ना कहीं हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और वही तस्वीर मेरे पीछे आप इस वक्त देख रहे हैं। और ये खूबसूरती है भारत की, क्योंकि एक तरीके से रक्षा क्षेत्र में जब हम काम कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में एक और अच्छी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, और हम आगे आने वाले समय में और तरक्की करेंगे क्योंकि भारत का रक्षा क्षेत्र मजबूत हो रहा है, और जब भारत का रक्षा क्षेत्र मजबूत हो रहा है तो भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। वो तो हमने आपको बताया है और उसकी तस्वीर भी हम आपको समय समय पर दिखाते रहे हैं, लेकिन ऐसी तस्वीर हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है। और आगे आने वाले समय में जब और ड्रोन्स का निजात होगा और रशिया, इजराइल, ईरान जैसे ड्रोन्स हम बनाएंगे तो उसकी तस्वीर भी श्रेष्ठ भारत आपको जरूर दिखाएगा। किसी भी देश का रक्षा क्षेत्र जितना मजबूत होता है उस देश को उतना ही मजबूत माना जाता है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कई देशों का युद्ध छिड़ा हुआ है। रशिया यूक्रेन की बात कर लीजिए, ईरान इजराइल का जिक्र कर लीजिए कि किस तरीके से तनातनी काफ़ी बढ़ी हुई है, लेकिन भारत पहले से तैयार है। यूँ तो भारत की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देखेगा क्योंकि भारत ने पहले से ही वो तैयारी कर ली है कि अगर कोई आंख उठाकर देखता है तो उसे आखिर जवाब कैसे देना है। और ये उसी की तस्वीर है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, हम आपको इस वक्त बता रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर दुश्मन देश ये कोशिश करते हैं कि भारत पर किस तरीके से वार किया जाए, लेकिन भारत उससे पहले ही तैयार रहता है। और भारत ने जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया रक्षा क्षेत्र में, अब वो दिन बहुत जल्द आने वाला है कि हमारी जो चीज़ें होंगी वो दुनिया लेके जाएगी, जिस तरीके से फिलिस्तीन आकाश मिसाइल को लेकर के आया है, और कई देश ऐसी चीज़ों का ऑर्डर भी देने लगे हैं। ये एक खूबी है और भारत की यही खूबी हम आपको लगातार दिखाते रहते हैं। रक्षा क्षेत्र में हर एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से रक्षा क्षेत्र मजबूत हो रहा है, तरक्की कर रहा है। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।